ई ऑफिस में हम लोगों को इतनी गतिशीलता है कि कभी कभी कोई फाइल हम लोग 1 घंटे से 2 घंटे के अंदर में कर देते हैं। तो पहले एक टेबल से दूसरे टेबल या दूसरे टेबल से तीसरे टेबल और नीचे से ऊपर तक आने में 2 दिन 4 दिन अलग अलग तरह की चीज़ें लगती थी। तो एक गति तो हमारी वो है। दूसरी, हमने अपने पदाधिकारियों को शुरू से ही इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित किया या और बाध्य भी किया कि आप प्रशिक्षण में हिस्सा लें। मेरे यहाँ से बहुत से पदाधिकारी बाहर भी अब जा रहे हैं और शुरुआत ज्वाइन करने के 3-4 महीने के अंदर में मैंने CBI से NIA से ट्रेनिंग कराया सर अपने पदाधिकारियों का। सर फिर पुलिस वीक के दौरान हम लोगों ने भी अपने पदाधिकारियों को लगाया और बाकी सारे लोगों को लगाया। तो इससे हमारे पदाधिकारियों के अनुसंधान की जो क्षमता है उसमें वृद्धि हुई। आज बैठक चली सर, 2 घंटा बैठक, 3 घंटा DGP साहब भी स्पीच दे रहे थे और काफ़ी अलग अलग जिले से लोग आए हुए हैं। पुलिस में जो CID है उसका एक रोल है लोगों को उच्चतर अनुसंधान में प्रशिक्षण देना। सर तो उसके लिए हमारे यहाँ एक एडवांस ट्रेनिंग स्कूल हुआ करता था। वो इसी बिल्डिंग के कैंपस में पहले होता था, लेकिन अब ये बिल्डिंग बन गई तो वो बिल्डिंग तो टूट गई। अब उसके लिए हम लोगों को एक कमरा यहाँ अलॉटेड है जिसमें हम लोग करीब 40 से 50 लोगों को एक बार में कर सकते हैं। इसी को हम लोगों ने मॉडर्न जो अभी का नया कानून है उसके आलोक में पहले वाले कोर्स को हम लोगों ने रिवाइज कराया और पुलिस महानिदेशक बिहार का अनुमोदन मिलने के बाद में आज से नया प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है। और एक बैच में हम लोगों ने हर जिले से 8 पदाधिकारियों को बुलाया है। तो रफली हमारे यहाँ 350 पदाधिकारी आज आए हुए हैं प्रशिक्षण के लिए। और उसी प्रशिक्षण का आज प्रारंभिक दिन था। तो उसमें पुलिस महानिदेशक को भी हम लोगों ने अनुरोध किया कि सर आप भी आवें और सब इंस्पेक्टर्स को मार्गदर्शन दें, उनको गाइड करें और बाकी जो कार्यवाही चल रही है वो आगे 12 दिनों तक हम लोगों के पदाधिकारी, FSL के पदाधिकारी और कुछ दूसरे NIC के पदाधिकारी भी सब इंस्पेक्टर्स को प्रशिक्षण देंगे। कितने दिन चलेगी ट्रेनिंग सर ये? 12 दिन। 12 दिन चलेगी। कौन कौन थे बैठक में सर आज DGP के साथ? आज DGP के साथ में मैं था, मेरे साथ में IG साहब, CID के और 2 हमारे SP, इतने लोग हम लोग थे। बाकी हमारे सीनियर पदाधिकारी छुट्टी में थे या किसी काम से बाहर निकले हुए हैं। एक अंतिम सवाल है, FSL में काम तेजी से मैं देख रहा हूँ जिला में हो रहा है। पहले FSL की रिपोर्ट में बहुत देरी होती थी सर, इस पर अंतिम। FSL में अभी भी हमारे पास में समस्याएं हैं। हमारे पास में आज के समय में 4 FSL, 1 FSL और 3 रीजनल FSL काम कर रही हैं। पटना में FSL है, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और राजगीर में रीजनल FSL है। तो अभी भी हमारा मैन पावर काफ़ी कम है। फिर भी हम लोग इन लोगों को जो भी ज़रूरत होती है, चाहे वो फंड की बात हो या उनके लिए इक्विपमेंट की बात हो, वो हम लोग दिला रहे हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। काफ़ी इक्विपमेंट खरीदे भी गए हैं और राजगीर नया स्थापित हुआ है। 1 से 2 महीने में हम लोग पूर्णिया में भी चालू करने की कोशिश कर रहे हैं रीजनल FSL। तो वो अगर चालू हो जाएगा तो हमारा 5वां हो जाएगा। और इस बीच में हम लोगों ने सभी से जितने भी रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं या उनके सहायक हैं या उनसे बड़ी पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा प्रत्येक हफ्ते क्या कार्य का निष्पादन किया जा रहा है या मंथली क्या निष्पादन किया जा रहा है, इसका हम लोग आंकड़ा लेते हैं। और प्रत्येक शुक्रवार को 3:30 बजे जूम मीटिंग किया जाता है जिसमें हर पदाधिकारी द्वारा 1 हफ्ते में किए गए कार्य निष्पादन की समीक्षा किया जाता है। स्टेशन डायरी भी देखते हैं सर CID? नहीं, स्टेशन डायरी तो नहीं हम लोग उस तरह से नॉर्मली देखते हैं, ये हमारा काम नहीं है। ये जिले के जो इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर SDPOs हैं, उनके ऊपर के पदाधिकारी हैं, उनको देखना है। हमारे बस की बात भी नहीं है। 1350 थाने राज्य में चल रहे हैं और हमारी क्षमता या हमारे पदाधिकारियों की संख्या भी सब मिलाकर के करीब 400 है, जिसमें सिपाही। कार्यक्रम का उद्घाटन सर DGP साहब ने किया था। हाँ, आज का जो ये प्रशिक्षण चालू हुआ उसका उद्घाटन DG साहब ने किया और उन्होंने अपने संबोधन में पदाधिकारियों को अच्छे तरीके से अनुसंधान करने के लिए निर्देश दिया। बिहार के DGP ने उद्घाटन किया एडवांस ट्रेनिंग जो कुछ वर्षों से बिहार में पुलिस मुख्यालय के द्वारा बंद थी। बहुत तेजी से काम इनके कार्यकाल में देखा जा रहा है। 8 महीने के दौरान दिन रात एक किए हुए हैं। CID का काम, सरकार का काम अब धरातल में देखा जा रहा है। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं इसमें पटना से दीपक नौरंगी।
एडवांस ट्रेनिंग को लेकर पहुंचे कई सब इंस्पेक्टर डीजीपी विनय कुमार ने किया उद्घाटन। एडवांस ट्रेनिंग को लेकर सीआईडी की 12 दिनों की ट्रेनिंग की शुरुआत हुई पुलिस मुख्यालय से। डीजीपी विनय कुमार ने सभी सब इंस्पेक्टर को महत्वपूर्ण ट्रेनिंग का पाठ बताया। एडीजी सीआईडी पारसनाथ के 8 महीनों के कार्यों में पहले से बहुत ज्यादा सुधार। पूरे बिहार से हर जिले से पुलिस मुख्यालय ट्रेनिंग लेते पहुंचे हैं सब इंस्पेक्टर। बिहार पुलिस मुख्यालय में सीआईडी विभाग के द्वारा बेहतर अनुसंधान के लिए एडवांस ट्रेनिंग की शुरुआत की गई है। इसका उद्घाटन बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने किया है। बेहतर अनुसंधान के लिए एडवांस ट्रेनिंग में आए सभी सब इंस्पेक्टर को डीजीपी विनय कुमार ने कई महत्वपूर्ण ट्रेनिंग का पाठ की जानकारी दी है। और आज पहला दिन सीआईडी के द्वारा एडवांस ट्रेनिंग का था। कई घंटे तक चल रही इस ट्रेनिंग में पूरे बिहार से सभी सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग में शामिल थे और अब लगातार 12 दिन तक सीआईडी के द्वारा एडवांस ट्रेनिंग और बेहतर अनुसंधान में कई बिंदुओं को लेकर ट्रेनिंग दी जाएगी।